Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss part 2 of development chapter of class 10th economics. In the previous video we will discussed about what is development, what are its various goals and promises of different peoples, what are the indicators, and in indicators per capita income we discussed in detail in the previous video. In this video we will move ahead. So सबसे पहले हम लोग लिटरेसी रेट, अनदर इंडिकेटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे. इसमें बेटा मैंने ये एक टेबल बनाया है. ये टेबल जो मैंने लिया है ये एनसीईआरटी से लिया है. इसमें अब हम डिस्कस करते हैं. कुछ हमने स्टेट्स, 3 स्टेट्स लिए हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार. इनका हम कंपैरेटिव डाटा को एनालाइज करेंगे. जैसे पहली स्टेट हरियाणा में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स इन द ईयर 2017 कितना था? 30. केरला में 10 और बिहार में 35. तो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहाँ पे था? 35. अब बच्चे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है? IMR भी बोलते हैं इसको. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. एक साल में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, कितने बच्चों की पर 1000 के हिसाब से वो डेट है, यहाँ पे डेटा है. सबसे ज़्यादा बिहार में होती है 35 और सबसे कम केरला में होती है 10. नाउ कम टू लिटरेसी रेट परसेंटेज. इन 2011 हरियाणा में थी 82%, केरला में थी 94% और बिहार में थी 62%. लिटरेसी रेट मीन्स इट measures द proportion ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल और 7 साल के से ज़्यादा उम्र के बच्चे या लोग, पॉपुलेशन जितनी भी है, कितनी लिटरेट है, हम वो डिस्कस करते हैं. हरियाणा में 82 थी, केरला में 94 थी और बिहार में 62 थी. सबसे ज़्यादा केरला में लिटरेसी रेट है और सबसे कम आप देखो वो बिहार में है 62%. बिहार में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा है, बच्चों की डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं और वहाँ पे हमारी एजुकेशन या लिटरेसी हम कहते हैं वो भी सबसे ज़्यादा कम है. नेक्स्ट कम्स नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%. सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स इन द ईयर 2013-14. इसका मतलब बेटा नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. 14-15 साल के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने अटेंड कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज है. हरियाणा में 61% है, केरला में 83 है और बिहार में 43 है. इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा केरला में है लिटरेसी. सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? केरला में. और सबसे कम बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बिहार में. अगर आप इस टेबल को केयरफुली एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि केरला में देखो मॉर्टेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे ज़्यादा है. और बिहार में मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे कम है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे कम है. इस इंडिकेटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस स्टेट की हुई है इंडिया में? इन तीनों स्टेट्स में से हरियाणा, केरला और बिहार में से केरला की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सबसे कम ग्रोथ किसकी हुई है? बिहार की. सो नेक्स्ट मूव फर्दर. आगे देखो, आगे मैंने आपको एक टेबल की, एक डायग्राम के थ्रू से मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहा है कि अगर आप अपने बच्चों को आज एजुकेशन प्रोवाइड करते हो या एज अ किड्स अगर आप आज एजुकेशन ले रहे हो तो उसका बेनिफिट, उसका जो फ्रूट है वो आपको फ्यूचर में दिखेगा. ये देखो एक हमने ट्री बनाया है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स हैं. अगर आप आज पढ़ोगे तो आप फ्यूचर में आपको ऐसे ही रंगीन आपकी ज़िंदगी, आपको दुनिया नज़र आएगी क्योंकि आप ग्रो करोगे, आप प्रॉस्पर करोगे. नेक्स्ट कम्स लो बर्थ रेट.
ये भी हमने एक इंडिकेटर डिस्कस किया था नेशनल डेवलपमेंट में। लो बर्थ रेट में आता है मोर अवेयरनेस अमंग पीपल टू अडॉप्ट स्मॉल फैमिलीज़। आजकल जब हमारी एजुकेशन रेट हमारा बढ़ रहा है तो उस केस से क्या होता है, हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि बड़ी फैमिलीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फैमिली छोटी हो जिसको हम अच्छे से केयर कर सके अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अपनी अच्छी एजुकेशन, सब कुछ फैसिलिटीज़ दे सके। लो बर्थ रेट क्यों हुआ है? नेक्स्ट रीज़न है गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हमारी साइंस ने तरक्की की है, हमारी जो इकोनॉमी में मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को ज़्यादा दी जा रही हैं, उसके कारण क्या लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बर्थ रेट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। एक और है, मतलब ये सजेशन है, आप जैसे इंडिया में तो है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए नॉर्मली, बट ये हमारी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। बट देखो अब चाइना जैसी कंट्री जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत स्ट्रिक्टली 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है कि एक कपल का एक ही बच्चा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी बर्थ रेट हमारी कम हो रही है, हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी। दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अगर लेस पॉपुलेशन होगी बेटा तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है, काम तो है ही है ना, काम ज़्यादा होगा, कम लोग ज़्यादा काम कर सकेंगे। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का दिक्कत है वो हमारी ख़त्म होगी। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे हम, इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा आएगी। इनकम से ज़्यादा इनकम से मोर पर कैपिटा इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम होएगी तो डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी अपने आप होगी, जो हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस की है कि पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपने देखा था ना, जो गोवा की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी, तो गोवा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। और जिस स्टेट की सबसे कम है, बिहार की सबसे कम थी, तो वो स्टेट सबसे कम ग्रो कर रही है। अगर हमारी अगर पॉपुलेशन कम होगी तो इस तरीके से, इस साइक्लिक फॉर्म से वो काम करती है। स्लो प्रोसेस है बट ये काम करता है। इससे हमारी इकोनॉमी, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है और वो प्रॉस्पेरस करती है, ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट कम्स बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से क्या होता है, क्यों होनी चाहिए? इसमें एक तो डेथ रेट में आपकी डिक्लाइन होगी, डिक्लाइन इन डेथ रेट कम होगी। बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, मीन्स लॉन्गेविटी ज़्यादा होगी, लोगों की लाइफ ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा देर वो जी सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन है वो अपनी लाइफ अच्छे से बता सकती है, ज़्यादा देर वो जी सकती है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है। राइज इन एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, बेटा अगर हमारी बर्थ रेट कम होगी, डेथ रेट भी कम होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो अपने आप की एवरेज लाइफ बंदे की बढ़ जाएगी। अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी से हमारी कितनी डेडली डिसीज़ के ऊपर कंट्रोल हुआ है, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। अभी मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, nowadays amid of कोविड कोरोना क्राइसिस, उस केस में क्या हो रहा है, अभी भी सारी कंट्रीज़ जो हैं बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं कि उसकी कोई वैक्सीन आए ताकि हमारी जो ये डेडली डिजीज़ है इसका भी कंट्रोल हो सके, ये भी दुनिया से ख़त्म हो। ये अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तभी हम ये काम कर रहे हैं। इसी कारण देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज इसमें लगी हुई हैं इस डेडली डिजीज़ को जड़ से मिटाने के लिए। नेक्स्ट कम्स, मैंने आपको कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसमें इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ का 2018 के हिसाब से है। ये डाटा बेटा आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग अलग जगह से उठाया है, इसका सोर्स मैंने आपको दे रखा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स 2018 में से मैंने उठाया है। इसमें अगर आप टेबल में देखो, स्टेट्स हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम इन डॉलर्स है और इन रुपीज़ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, लिटरेसी रेट,
और HDI रैंकिंग इन वर्ल्ड, HDI रैंकिंग मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स रैंक इन वर्ल्ड। सबसे पहले देखो इंडिया का है, इंडिया में ग्रॉस नेशनल इनकम इन डॉलर्स इन 2018 थी 2020 मीन्स 2020 थी डॉलर्स में, और अगर आप इसको आप रुपीज़ में देखो तो 1,38,081 रुपीज़ थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 69 ईयर्स है एट बर्थ, और लिटरेसी पॉपुलेशन फॉर 15 प्लस मीन्स 15 साल से ज़्यादा लोग कितने पढ़े लिखे हैं वो 74 हैं, और HDI रैंकिंग 130 है। ऐसे ही बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, मालदीव्स है और श्रीलंका है। अगर आप केयरफुली इस टेबल को देखो, सबसे ज़्यादा ग्रॉस नेशनल इनकम इन डॉलर जो है मालदीव्स की है 9310, और सेकंड नंबर पे आपकी आती है श्रीलंका की 4060। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो भी सबसे ज़्यादा देखो 79 एंड 77 है। देन कम्स लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है 98 और 92, और HDI रैंकिंग इन वर्ल्ड 104 और 71 है। अब आप केयरफुली देखो पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज़ की है। तो इस अगर हम इसमें मैंने आपको पहले बताया था वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी कैटेगराइज की है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो इसमें देखो बेटा जो हमारी मालदीव्स और श्रीलंका है वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स में आती है। जो हमारी अफ़गानिस्तान एंड नेपाल है उसकी देखो ग्रॉस नेशनल इनकम कम है बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, सबसे कम अफ़गानिस्तान की है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा नेपाल की है, $550 एंड $960 है। इनकी आप देखो एक्सपेक्टेंसी रेट भी 64 ईयर्स एंड 70 ईयर्स है, और लिटरेसी रेट 43, 68 है, और रैंकिंग जो है 170 और 147 है। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं लो इनकम ग्रुप्स में आती हैं। और जो बाकी हमारी 4 कंट्रीज़ बची हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, ये सारी हमारी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स है। ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स है जहाँ पे हमारी आप देखो हमारी जो है हाई इनकम से हमारी जो है लिटरेसी रेट भी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मीडियम में आती है, हमारी जो इनकम है वो भी मीडियम में आती है, और हमारी रैंकिंग भी मीडियम में आती है। सो अगर आप केयरफुली इस टेबल को देखोगे, आपको इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको समझ आए कि कैसे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली हमने इकोनॉमीज़ को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स। नेक्स्ट कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, आपको पता होना चाहिए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। It is basically the process of economic development which aims at maintaining the quality of life of both present and future generations without harming natural resources and environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसको बोलते हैं, एक वो प्रोसेस है जिसके बीच में देखो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पर हम कैसे यूज़ करें कि हमारी लाइफ भी अच्छी हो और हमारी प्रेजेंट लाइफ भी अच्छी हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी भी लाइफ अच्छी हो, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के जो डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें देखो एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल मे लीड टू ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक। हम जो है अब आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर इन सब की खानें होती हैं, क्रूड ऑयल की सबकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये जो हमारी ये कंट्रीज़ हैं कुवैत, कुरान, ईरान, ये सारी इन सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर और इंडिया में भी हैं आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर की माइंस, इनको अगर हम ज़्यादा रेगुलरली हम करते रहेंगे, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा ऑप्टिमली यूज़ करना चाहिए। ये तो जो है हमारी एक
नेचुरल रिसोर्सेज है, गॉड गिफ्टेड है, ये हमने खुद नहीं बनाई है। अगर हम इनको ज़्यादा एक्सेसिव ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इनकी डिप्लेशन हो जाएगी इनके स्टॉक में। सो व्हाट विल हैपन, हमारी फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गेट फ्रूट ऑफ आउट ऑफ इट। सो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने ये चीज़ों को थोड़ा केयरफुली हमने इनको यूज़ करना है। आगे वो कहता है कि अगर हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है हमारा, देखो अब अगर आपने नोटिस किया हो बिफोर कोरोना कोविड क्राइसिस, पहले क्या हुआ था, हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पोल्यूटेड था। आप दिल्ली में जाके देखो, आपको मतलब वहाँ पे एयर क्लैरिटी थी ही नहीं। वहाँ पे आप सांस, मतलब जो कहते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं वो साफ नहीं आती है। पर ये क्यों था? ये सारा फैक्ट्रीज डिस्चार्ज, एमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों के कारण था। पर जब कोरोना कोविड क्राइसिस हुआ तो ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के कारण वहाँ पे भी, दिल्ली में भी इन्वायरमेंट इतना साफ़ हो गया, पोल्यूशन इतना ज़्यादा कम हो गया, हवा की एयर की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा होगी, सांस लेने में लोगों को दिक्कत भी नहीं आई, बहुत अच्छा लगा। सो इस टाइप से हमने जो अपनी चीज़ें, हमने फैक्ट्रीज भी चलानी है, हमने अपने व्हीकल्स भी चलाने हैं, बट वी शुड use all these things in a careful manner so that environment should not get so much of polluted। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करें तो हमारी प्लांटेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम प्लांट ज़्यादा लगाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट कम्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम ग्राउंड वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी ग्राउंड वाटर लेवल जो है डिप्लीशन हो जाएगा। तो आने वाली जनरेशन्स को साफ़ पानी लेने में, पीने में बहुत दिक्कत आएगी। सो वी शुड यूज़ ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली सो डैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ग्रीन इन्वायरमेंट हो, सारी जो इकॉनमी है हमारी ग्रो कर सके। This was all about sustainable development. With this your video is over. If you have any queries, you are most welcome. Thank you.